एवरीवन वेलकम टू सीएच लॉ चैनल। तो बेसिकली पिछले दिनों से हम इंश्योरेंस लॉ को कवर करते आ रहे हैं। तो आज भी हम सबसे पहले इंश्योरेंस लॉ का एक टॉपिक हम सबसे पहले कवर करेंगे जो बेसिकली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें तो रेगुलरली एक ही टॉपिक को बार बार घुमाया जा रहा है, बट एग्जाम के पर्पज से हमें इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हमारा आज का टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है अंडर इंश्योरेंस लॉ, कवर तो करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट्स premium from the policy holder and pays the premium on the death of a policy holder or at the fixed time of policy maturity. Either the nominee or the person in whose name the policy is held gets it. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम लेता है और पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर या पॉलिसी मैच्योरिटी होने के फिक्स टाइम पर उसे जो पैसे हैं वो देता है, या तो नॉमिनी या जिसके नाम पर पॉलिसी है उसे इस बात के जो पैसे हैं वो मिल जाते हैं कि भाई आपकी जो पॉलिसी थी वो कंप्लीट तरीके से हो गई है। तो इसके आपको जो मैच्योरिटी होने के बाद जो पैसे मिलते हैं वो पॉलिसी होल्डर के पास यहाँ पे पहुंच जाती है। फिर इसमें आता है कि पार्टीज कितनी होती हैं अपने लाइफ इंश्योरेंस के अंडर। तो बेसिकली इसमें तीन पार्टी होती है। फर्स्ट हमारा होता है इंश्योरर, सेकंड हमारा होता है इंश्योर्ड और थर्ड हमारा होता है नॉमिनी। अब इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर वो होता है जो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करवाता है। इंश्योर्ड कौन हो रहा है? जिसकी लाइफ कवर हो रही है। इंश्योरेंस करवाते हैं ना भाई, 2 रुपए वाला बीमा करना है कि कितने वाला बीमा करना है, तो बीमा करवाने वाले होते हैं अपने कंपनी वाले, मतलब फॉर एग्जांपल बैंक। और ये हो गए अपन जो हम हर महीने का प्रीमियम हम बांटते हैं देते हैं। थर्ड आता है नॉमिनी, कि भाई इंश्योरेंस तो किसके नाम पे हो गए? इंश्योर्ड के नाम पे हो गए, जिसके खाते से पैसे कटेंगे। बाय एनी चांस अगर वो मर जाता है तो उस पॉलिसी का क्लेम का पैसा किसको मिलेगा? तो इसमें होता है नॉमिनी, कि जिसके मरने के बाद जिसे पैसा मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एक फादर है, उनने अपने सन का नाम डलवाया, एक पॉलिसी है उसमें, और बाय एनी चांस फादर को हार्ट अटैक आया और वो मर गया, तो जो उन्होंने पॉलिसी करवाए थे कि डेथ होने पर 10 लाख रुपए क्लेम होंगे, तो 10 लाख रुपए उसके सन को मिल जाएंगे उस कंडीशन में। अब नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस लॉ। इंश्योरेंस लॉ का मेनली पर्पस होता क्या है? तो सबसे पहला ये होता है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द फैमिली। अगर बाय एनी चांस अगर फैमिली का कोई पर्सन एक्सपायर हो जा रहा है तो उनने एक सिक्योरिटी ऑलरेडी बना दिया था पहले, कि अगर भाई धोखे से मेरे को कुछ हो जा रहा है और फाइनेंशियल अगर एक्टिविटीज उतनी सही नहीं है तो एक प्रकार की सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है जिससे फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा ठीक हो जाता है। सेकंड हमारा आता है देयर इज अ बेनिफिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो इंश्योरेंस की जो बजट वहां से मिलता है हमको पॉलिसी के थ्रू, जो भी पैसे मिलते हैं ये एक प्रकार की सेविंग ही होती है। हमने जो इन्वेस्टमेंट करे थे, जो 500 रुपए या सालाना का जो हमारा पैसा कटता था वो हमारा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन सेविंग के तौर पर हमें अगर कुछ ही समय में 15-20 लाख रुपए मिल जा रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है। थर्ड हमारा आता है प्रोवाइड सिक्योरिटी इन टेकिंग अ लोन। ये जो हमारी पॉलिसी है ये हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है किसी भी प्रकार का लोन लेने के लिए। लोन चाहे फाइनेंशियल एजुकेशन लोन भी होता है, कई प्रकार के लोन होते हैं, मेनली हमको ये काम करते हैं लोन के लिए। ये जो पॉलिसी है लोन के लिए हमको काम में आती है। फोर्थ हमारा होता है टू हेल्प इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और डेब्ट्स। बाय एनी चांस अगर आपने जो लोन लिए हैं उसका आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो बेसिकली बैंक वालों को तो ये जानकारी है ही है ना, कि भाई इनकी जो इनके पापा जब एक्सपायर हुए तो इनकी बैंक में पॉलिसी थी और पॉलिसी के तहत इनको मिला था 10 लाख रुपए, और इनका पूरा 10 लाख अभी हमारे ही बैंक के अंडर है। तो वो रीपेमेंट का उनको टेंशन नहीं रहता है। और फॉर एग्जांपल कि जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले रहते हैं और जिनका ऑलरेडी बैंक में अकाउंट ओपन रहता है काफी ज्यादा बजट के साथ, तो वो उनको लोन देने में कोई बात नहीं सोचते हैं। फिर फिफ्थ हमारा आता है टू सिक्योर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड फ्यूचर नीड्स। इस पॉलिसी और इंश्योरेंस के थ्रू हम हमारे बच्चों का
और हमारे फ्यूचर नीड्स को हम टोटली सिक्योर करते हैं। ये सब बातें एग्जाम में लिखने के लिए बहुत नेसेसरी और इम्पोर्टेंट है। सिक्स, इसलिए टॉपिक बार बार कॉन्टिन्यूसली चलते जा रहे हैं। इसके बाद में आपके लिए मैरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस का भी लेक्चर लेके आऊंगा। सिक्स्थ में हमारा आता है टू सर्व एज अ टूल फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी चीज है कि आप बेसिकली स्मॉल टर्म में आप ईयरली 500 रुपये या 100 रुपये आप जमा करते हो, बट ये बेसिकली लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए का जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपको बेनिफिट किसी भी कंडीशन में प्रोवाइड करेगा ही करेगा। किसी भी कंडीशन में। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं पूरा हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, इसका हमारा पर्पस हो गया है। पर्पस के बाद हमारा आता है लीगल बेसिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लीगल बेसिस है क्या? ये जो लाइफ इंश्योरेंस है रेगुलेट किनके अंडर में करता है या किनके साथ करता है? तो बेसिकली इंश्योरेंस लॉ राइट्स रेस्ट ऑन दीज लीगल बेसिस। लीगल बेसिस क्या क्या है? सबसे पहला हमारा बेसिस है इंश्योरेंस एक्ट है। सेकंड हमारा आता है लाइफ इंश्योरेंस एंड कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। ये इसमें जो सबसे पहले ये जो ईयर वाइज दिए गए हैं, ये ईयर आपको अच्छे से याद रखना है। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन के लिए, वन वर्ड के लिए बहुत नेसेसरी है। थर्ड हमारा आता है आईआरडीए रेगुलेशन। फोर्थ हमारा आता है इंडेमनिटी और गुड फेथ। मैंने आपको रिसेंटली भी बता दिया था इंडेमनिटी और गुड फेथ दरअसल होता क्या है। आज मैं और छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ। गुड फेथ मतलब क्या होता है? गुड फेथ मतलब होता है कि दोनों पार्टी को ईमानदारी और सच्चाई बताना, पूरे फैक्ट की डील करने से पहले वो दोनों पार्टी को सच्चाई बता देना कि, और लेकिन इसमें झूठ बोलकर कोई भी काम नहीं करना है, उसको हम गुड फेथ बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा आता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी हम इसके लिए एक स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे। इंडेमनिटी को मैं वहां पे आपको क्लियर करूंगा। गुड फेथ के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ। अब इसके बाद लीगल बेसिस हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं की फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के की फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये रिस्क कवर करता है ह्यूमन की लाइफ का। इसमें मोटर वोटर कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, इसमें ओनली रिस्क कवर ओनली फॉर ह्यूमन लाइफ। सेकंड हमारा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब अटमोस्ट गुड फेथ में भी मैंने आपको रिसेंटली बता दिया हूँ, फिर भी इसमें छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। अटमोस्ट का मतलब ये होता है कि दो अगर पार्टीज हैं तो उनको सारी सच्चाई बताना जरूरी है, कि कोई भी बात को छुपाना या झूठ बोलना कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड या हिंदी में कहूँ तो अमान्य बना देता है। दोनों पार्टीज हैं तो दोनों पार्टीज को लीगल ग्राउंड पता रहना चाहिए कि किस कारण वह पॉलिसी हो रही है या नहीं हो रही, पॉलिसी करने वाला और करवाने वाला। फिर उसके बाद हमारा आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट इंसेप्शन। इसमें इंश्योरेबल हमारा इंटरेस्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम इंश्योरेंस लॉ का। ओ, लाइफ इंश्योरेंस का क्या होता है? एक रूबी नाम की लड़की है जिनने एक 20 साल का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लिया। 20 साल के लिए, कि मतलब भाई अगर 20 साल के अंदर कुछ होता है तो डेथ होती है तो उसको 50 लाख रुपए मिलेगा। उसके लिए वो मंथली का 500 रुपये महीना पटाती थी। 500 रुपीज मंथली वो पे करती थी किसी भी बैंक के अंडर में। बाय एनी चांस इफ इट डाइज विद इन 20 ईयर्स, अगर 20 साल के अंतर्गत वो किसी भी कंडीशन से या तो मर ही जाती या तो बीमारी की वजह से, तो उसकी फैमिली को 50 लाख रुपए मिलना ही मिलना है। तो आज का हमारा लाइफ इंश्योरेंस का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। जब तक के लिए आप बने रहें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।